सो अब वक्त आ चुका है एक्सएस 2 को डिस्कस करने का। पाइथन के इस कोर्स में हमने बस अभी तक एक एक ही एक्सएस को डिस्कस किया है। एक्सएस 2 को अब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अब इतना पढ़ लिया कि हम एक्सएस 2 को डिस्कस कर सकते हैं। और बेसिकली एक्सएस 2 आपकी जो थी, वो जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, वो केवल और केवल सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट पर क्या है, बेस्ड है। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है वो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए थे। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज आपके इफ था, इफ एल्स था, नेस्टेड इफ था, इफ एल्स था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है ना सर, इस वाली वीडियो को जो मैं ये जो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने जिनमें पढ़ाया था, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वीडियो को देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको आती है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, तो आप सर इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के हम जो है थोड़ा सा आपको एक मैं बता देता हूँ कि सिलेक्शन स्टेटमेंट जो थी, सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो जो था वो कैसे काम कर रहा था। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे स्लाइड को चलाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है सर। इस कंडीशन को हमें क्या करना होता है, एवेल्यूएट करना होता है। टेस्ट कंडीशन जो है, अगर इस कंडीशन को एवेल्यूएट करने के बाद हमें पता लगता है कि ये कंडीशन है ट्रू, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमें पता लगता है कि ये कंडीशन है फॉल्स, तो हम जो ट्रू वाले जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, इनको हमें स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो टेस्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है। तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो फॉल्स कंडीशन के अंडर जो स्टेटमेंट्स आएंगे हम उनको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम अपनी मेन प्रोग्राम पे वापस आ जाएंगे। आई होप आपको ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। चलो सर, बिना किसी देरी के यहाँ पे लिखते हैं। लेट से हम एक नंबर ले लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अब आपका जो नंबर है वो सर फ्लोट का हो सकता है। उसके लिए मैं आपसे क्या बोलूँगा, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। तो मैंने नम नाम के वेरिएबल में वो जो नंबर है उसको एंटर करा लिया है। अब मेरा काम ये है कि जो नम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू आई है, वो वैल्यू इवन है या ऑड है, ये मेरे को बताना है। तो इवन और ऑड की कंडीशन क्या बनेगी, पहले तो मुझे ये कंडीशन बनानी है। क्योंकि सर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का अगर आपको यूज करना है तो आपको पहले कंडीशन तो बनानी आनी चाहिए। तो कंडीशन ये बनेगी कि अगर नम नम जो है उसको अगर मैं मॉड्यूलस 2 करूं, तो वो अगर इक्वल होता है 0 के, तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसको क्या कह दूंगा, मैं उसको कह दूंगा सर ये तो इवन है। तो बस कंडीशन बन गई, और इस कंडीशन को मैंने इफ के साथ लिख दिया। ये जो कंडीशन मैंने बनाई है, ये कंडीशन बनानी आनी चाहिए आपको। और ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी नंबर को इवन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर नंबर 2 से डिवाइड और आपका रिमाइंडर 0, तो आपका क्या है, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ट्रू हो जाएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नम इज इवन प्रूव कर देना है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, लेट्स से अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो हम कह देंगे सर, यहाँ पे क्या कह देंगे हम, आगे उसने पूछा क्या ऑड है कि नहीं, हाँ ऑड भी पूछा है, तो हमें एल्स का यूज करना पड़ेगा। और एल्स में क्या होंगी आपकी, एल्स में होंगी दूसरी वाली स्टेटमेंट, दैट इज नम इज ऑड। ओके, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे इसने हमसे पूछा है एंटर एनी नंबर। चलो इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि कुछ पुराना कोड जो है वो यहाँ पे रन हो चुका है। क्लीन करके एकदम रन करते हैं, रन। ओके, 4 इज इवन, एक बार और रन करते हैं। लेट्स से मैंने 3 डाला, तो 3 इज ऑड। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट कंडीशन है, ये नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, मतलब कि रिमाइंडर हम चेक कर रहे हैं क्या 0 है रिमाइंडर। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू, तो मैं जाऊंगा बॉडी ऑफ इफ में और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, और सीधा कंट्रोल जो है यहाँ से एल्स पर नहीं जाएगा, सीधा कंट्रोल जाएगा मेन प्रोग्राम में, दैट इज यहाँ पे। लेट्स से थैंक यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू, आपको बताने के लिए कि किस तरीके से इस कंडीशन को चेक करने के बाद मैंने पाया कि कंडीशन ट्रू है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, और सीधा यहाँ से मेन प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस एल्स वाले ब्लॉक से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। एल्स वाला ब्लॉक पिक्चर में तब आएगा जब ये कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स, नम मॉड्यूलो 2। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजुअलाइज कराई थी। ये समझ गए सर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि राइट अ कंपनी डिसाइड्स टू गिव बोनस टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज ऑन दिवाली। एक कंपनी ने ये फैसला लिया है कि वो अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को बोनस देगी। ओहो यार, बोनस। और उसने ये भी कहा है कि मेल एम्प्लॉयज को 5% बोनस मिलेगा और फीमेल एम्प्लॉयज को 10%, जो कि सर बहुत ही गलत बात है। क्योंकि सर हम भी तो सर एम्प्लॉय हैं सर, हम भी तो सर इंसान हैं सर, हमें भी तो दिवाली बनानी है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, हम देख लेंगे, हम लौंडे हैं सर, हम बचपन से यही देखते आते हैं, ठीक है सर। तो 5% बोनस हमें चाहिए मेल एम्प्लॉयज के लिए और 10% चाहिए फीमेल एम्प्लॉयज के लिए। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी वो सर जेंडर को लेके बनेगी। अगर जेंडर मेल तो सर 5% बोनस, अगर जेंडर फीमेल तो 10% बोनस। बस इस कंडीशन को अगर आपने कंडीशन बना ली तो आप जो है दुनिया को बना दोगे सर। ये क्या बोल रहे सर, कुछ मैच नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं सर, देखो जेंडर हम लेते हैं यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे मैं बोलूंगा एंटर एंटर ओ एंटर योर जेंडर। ओके, अब जेंडर को मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपको एम टाइप करना है मेल के लिए और एफ टाइप करना है फीमेल के लिए। उसके बाद में उनकी सैलरी भी तो पूछूंगा, सर कितना कमाते हो सर, सर मुझे बता दो सर। ओके, इनपुट एंटर योर सैलरी। देखो सैलरी मैंने इसलिए पूछी क्योंकि मुझे बोनस जो है सैलरी पर निकालना पड़ेगा। अब जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे वो ये बनेगी कि अगर आपका जेंडर होता है मेल, अगर आप हो मेल, आप हो सिग्मा मेल, तो आपको क्या करना है, आपको बोनस निकालना है 5% का। ठीक है, 5% बोनस आप किस पे निकालोगे, सैलरी पे निकालोगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि बोनस के बाद आपकी सैलरी कितना हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपकी सैलरी में कुछ बोनस ऐड कर दूंगा, जो कि सैलरी में बोनस ऐड करने का मतलब ये। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, प्रिंट वाई योर सैलरी इज, आपकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी। देखो यहाँ पे जो सैलरी पुरानी वाली थी उसको मैंने क्या कर दिया, ये जो सैलरी थी पुरानी वाली इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे आके अपडेट कर दिया। अपडेट करने का मतलब बोनस जो उसमें ऐड कर दिया, ऑब्वियस सी बात है बोनस ऐड होगा। अगर आप हो सर फीमेल, और फीमेल में कौन से टाइप्स होते हैं मेरे को नहीं पता, सिग्मा फीमेल या फिर बीटा फीमेल, मेरे को नहीं पता भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एल्स में जाना है। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, अगर आपका जेंडर होता है मेल तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो आप इसको स्किप करोगे। स्किप करने के बाद आप आओगे यहाँ पे, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर दोगे। दैट इज 10% बोनस आप यहाँ पे निकालोगे। उसके बाद योर सैलरी इज सेल, ठीक है सर। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू, सो दैट आपको पता लगे कि किस तरीके से जो कंट्रोल है वो मेन प्रोग्राम पे वापस आ रहा है। थैंक यू। रन करा के देखते हैं सर इसको, थोड़ा सा, थोड़ा क्या पूरा रन कराएंगे यार। एंटर योर जेंडर, माई जेंडर इज मेल। सैलरी कितनी मेरी, मैं मान लेता हूँ 40,000 मेरे को सैलरी मिल रही है। तो मेरे को बोनस मिलेगा सर 40,000 का 2,000 मेरे को बोनस मिला है, और मेरे को दिवाली की जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 42,000। देखो काम कैसे कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने जो है जो कंडीशन चेक करी थी, इस कंडीशन को इवेल्यूट किया जाएगा सबसे पहले। अब क्योंकि कंडीशन में आपको इवेल्यूट हो गई, क्योंकि पता चल गया कि आप मेल हो, तो ये जो लाइन से जो 3 स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद कंट्रोल सीधा कहाँ पे गया, एल्स पे नहीं, सीधा जाएगा थैंक यू पे। और आपको देखो यहाँ पे थैंक यू जो प्रिंट हो रहा है। तो टेस्ट कंडीशन को इवेल्यूट करने के बाद कैसे कंट्रोल जा रहा है ये सब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया है, और यहाँ पर भी बता दिया है, बहुत एम्फोसाइज कर दिया मैंने यहाँ पे आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको कमेंट करूँगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो वही फिर से कंडीशन क्या बनेगी, एक ईयर को हम लीप ईयर बोलेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी। इसके लिए जो कंडीशन बनेगी वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेट्स से आपके पास कोई ईयर है, दैट इज 2000। ठीक है सर, हमें पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो देखो कंडीशन जो है वो ये कहती है कि अगर आपका जो 2000 है, ठीक है, दैट इज, इसको मैं y नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है सर, अगर आपका जो कंडीशन बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अगर आपका जो y है उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, उसको मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया। डिवाइड मतलब कि मॉड्यूलो मैंने उसका निकालने की कोशिश करी 4 से डिवाइड देने पर, अगर वो होता है 0 तो वो लीप ईयर होगा। नहीं, अभी थोड़ा सा और कंडीशन बाकी है। एंड
एंड मतलब देखो ये तो होना ही चाहिए कि 4 से डिवाइड जो है देने पे 0 आना चाहिए, बट अगर आपने 4 से डिवाइड दिया है तो आपका जो है 100 से डिवाइड देने पे, 100 से डिवाइड देने पे वो जो है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। नहीं आया समझ में? मतलब यदि कोई ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए लीप ईयर के लिए। और इस ईयर को आप देख सकते हो, ये जो ईयर है ये 4 से भी डिवाइड हो रही है और ये जो है 100 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो 4 से डिवाइड किया आपने तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0 आएगा। एंड मतलब ये क्या हो गया सर, आपका टी हो गया। ठीक है, टी मतलब ट्रू हो गया। तो मैं लेता हूँ उसके साथ एंड। अब मैंने यहाँ पे बोला है कि ये स्पेसिफिक बोला है मैंने कि 100 से डिवाइड देने पे 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन सर वो तो 0 आ रहा है तो कंडीशन होगी फॉल्स। इसका मतलब आपका आउटपुट आया फॉल्स, मतलब ये ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर में अब आता है कुछ और का मतलब एक कंडीशन जो है वो और में आएगी। वो कंडीशन ये होगी कि अगर ईयर जो है वो होती है डिवाइड 100 से, 100 से नहीं 400 से। अगर आपकी जो ईयर है वो 400 से डिवाइड होती है और रिमाइंडर मिलता है मेरे को क्या, 0, तो भी हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। और अब उसको देखो जरा, ये 400 से डिवाइड है कि नहीं, हाँ 400 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब टी एंड एफ आपका, और साथ में आपका क्या है और क्या आपका टी। तो देखो जरा ध्यान से, टी एंड एफ आपका हो जाएगा एफ, और यहाँ पे एफ और टी अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, और करोगे तो आपको मिलेगा टी। मतलब ये कंडीशन होती है ट्रू और ये आपकी लीप ईयर। तो आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर 4 से डिवाइड होती है तो 100 से नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन ये है। और में आप लगा देना कि 4 से डिवाइड होनी चाहिए वो। ठीक है सर, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम को लिखना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईयर जो है यूजर से लूंगा और ईयर आपकी होगी इंट में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट एंटर एनी ईयर। उस ईयर को डालने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। वही है जो कंडीशन है आपको मैंने यहाँ पे लिख के बताई है इस पेंट में जो आपको मैंने समझाई है। बस इसको मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इफ के साथ लिख देना है कि अगर आपका जो ईयर है वो मॉड्यूलो 4 अगर मैं करता हूँ तो वो आ जाए 0, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर एंड अगर मैं करूँगा मॉड्यूलो 100 करूँगा तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसको कर दूंगा मैं पैरेंथेसिस में बंद, क्योंकि एक कंडीशन और है अभी, दैट इज जो और में आएगी वो क्या रहेगी कि आपकी जो ईयर है वो मॉड्यूलो 400 करने पे मुझे क्या देनी चाहिए, 0 देनी चाहिए। तब मैं यहाँ पे कह दूंगा प्रिंट वाई इज लीप ईयर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कहूंगा एल्स, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मुझे क्या बताना है, प्रिंट वाई इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, अब इसको जरा रन कराते हैं। अगर मैं डालता हूँ 2000 तो इसने बोला है 2000 इज ए लीप ईयर, और आप गूगल भी कर सकते हो 2000 एक लीप ईयर होती है। चलो सर चेक करते हैं 2024 लीप ईयर है या नहीं है। 2024 तो इन्होंने बोला है इट इज ए लीप ईयर। अरे ये भी लीप ईयर है, चलो तो हम चेक करेंगे 1900। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, आप गूगल करके चेक कर सकते हो। एक मिनट में चेक करता हूँ गूगल करके है या नहीं 1900 एक लीप ईयर, जिससे हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो आप कर लेना गूगल, लेकिन हाँ ये जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द कैरेक्टर इज वोवल और नॉट। तो सर ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में रखूंगा। ठीक है, उसको आपको खुद से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा। तो चलो एक करेक्टर ले लेते हैं, सी एच नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एंटर एनी कैरेक्टर। कैरेक्टर को डालने के बाद हम बताएंगे कि अगर कैरेक्टर आपका होता है स्मॉल ए तो सर वो क्या होगा, हम बोल देंगे उसको इट इज अ वॉवल, इज ए वॉवल। ठीक है, लेकिन ए के साथ साथ
अगर वो होता है आपका ई, अगर वो होता है आपका ई, तो सर वो तो तब भी एक वोबल होगा। तो आपको क्या लगाना है और, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो हो सकता है आपका ए ई आई हो सकता है, ओ हो सकता है, और आपका यू हो सकता है, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू अगर होती है तो वो आपका वोवल है। लेकिन अगर किसी यूजर ने इसको थोड़ा सा किस में डाल दिया, कैपिटल में, तो कैपिटल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन बनाऊंगा। ये तो कंडीशन नंबर 1 है, और कंडीशन नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, इनको कैपिटल कर दूंगा, यू ओ, और आपका इधर आई, और इधर आपका ई, और इधर मैं कर दूंगा ए, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 2 है। अब ये काम कैसे करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। इज ए वोवल, अदरवाइज मैं कह दूंगा सी एच इज नॉट ए वोवल। कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं होता। मैं आपको बस ये बताना है वोवल है या नहीं, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एलिफ क्या है। अगर आप वीडियो में नए हो तो यार मेरे को बताना पड़ेगा ना। सबसे पहले जो आपका जो कंडीशन है वो क्या थी, आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि अगर सी एच आपका ए है तो देखो यहाँ पे, देखो ये बूलियन एक्सप्रेशन 1 बन जाएगा। अगर एलिफ, दैट इज कंडीशन नंबर 2, ये आपकी कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो ये बूलियन एक्सप्रेशन 2। अदरवाइज आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो इसका वर्किंग क्या था वो सब मैंने आपको समझा के रखा है, और इफ एलिफ एल्स क्या होती है सब मैंने आपको बता के रखा है। बस फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो आपका चलेगा ये वाला जो बॉडी ऑफ इफ है, और सीधा कंट्रोल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थैंक यू, थैंक यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, लेट से ये कंडीशन होती है फॉल्स, अगर आपने मान लेते हैं के डाल दिया, तो हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे, और के तो इसमें भी नहीं चलेगा, तो हम जाएंगे थर्ड कंडीशन पे, दैट इज एल्स वाले पार्ट में, और उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये कंडीशन यहीं पे ट्रू हो जाती है एलिफ वाले में, तो एल्स नहीं चलता, ठीक है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे डाला ए इज ए वोवल एंड थैंक यू। एक बार और रन कराते हैं। यहाँ पे मैंने डाला कैपिटल ए, कैपिटल ए इज ऑल्सो वोवल, ठीक है। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे के, तो देखते हैं के लिए क्या होता है, के इज नॉट ए वोवल, बिल्कुल सही काम कर रहा है प्रोग्राम हमारा, ठीक है। तो इसको करता हूँ मैं कॉमेंट, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स फ्रॉम द 3 नंबर्स। तो ये आपके लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, और आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट prompts द यूजर टू एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7 एंड डिस्प्ले द करेस्पॉन्डिंग डेज ऑफ द वीक। मतलब क्या करना है आपको, यूजर से एक नंबर मांगना है जो कि 1 से 7 में होना चाहिए, और आपको बताना है कि 1 के करेस्पॉन्डिंग जो डे होता है वो होता है संडे, और जो, या फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अगर डे होता है 1, अगर डे होता है 1 तो मैं कहूँगा सर मंडे, ठीक है। मंडे से स्टार्ट कर लो। अगर डे होता है 2 तो मैं कहूँगा सॉरी, मंडे के बाद आता है आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे, ओके। अगर 3 होता है तो आपका होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे, ओके। अगर आपका 4 होता है तो क्या होगा वो आपको पता है, 5 होता है तो क्या होगा आपको पता है, 6 होता है तो क्या होगा, 7 होता है तो आपका आएगा संडे, संडे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ वेडनेसडे, थर्सडे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्राइडे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैटरडे। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको जो है डिस्प्ले करवाना है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक डे नाम का वेरिएबल बना लो जिसमें आप इंट लिख दो, और इंट में आप लिखना, इंट में भी आपको लिखना पड़ेगा इनपुट एंटर डे नंबर, एंटर डे नंबर, एंटर डे नंबर, ठीक है। डे नंबर जो है एंटर करिए। उसके बाद आप ये चेक करोगे ये जो डे है उसने जो एंटर करा है क्या वो इक्वल टू 1 है। तो आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, यहाँ पे आप लिख देना डे इज मंडे,
वैसे ही आप चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं एलिफ में जाओगे कंडीशन नंबर 2 के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं डे जो है वो 2 अगर उसने एंटर कराओ तब क्या होगा, तब आप क्या कहोगे उसको। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आप कहोगे यहाँ पे डे इज ट्यूजडे, TUESDAY, ट्यूजडे, उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अगर डे 2 भी नहीं है तो डे हो सकता है आपका 3, ठीक है, डे हो सकता है आपका 3। फिर से आपको क्या करना है, डे इज वेडनेसडे, 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 ओके सर। और यहाँ पे मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, जिससे क्या है ना बार बार मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अब यहाँ पे लिख देते हैं अगर डे आपका होता है 4 तो आप क्या कहोगे, डेज वेडनेसडे का आपका आएगा THURSDAY, थर्सडे। अगर डे आपका होता है 5 तो आप यहाँ पे लिखोगे थर्सडे के बाद आपका आएगा फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राई कर दो फ्राइडे 6 और एंड देन आपका 7। फ्राइडे के बाद आपका आएगा यहाँ पे सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। और सर आप फाइनली आ गया संडे, सर फाइनली संडे आ गया सर। सर बहुत देर से वेट कर रहा था सर मैं संडे का, संडे इज द फन डे, ओके। उसके बाद अगर किसी ने ऐसा नंबर डाल दिया जो कि है इनवैलिड, जैसे लेट से 8 डाल दिया, तो मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा प्रिंट, मैं यहाँ पे कहूंगा हे मैट बॉय, हे मैट बॉय प्लीज एंटर ए वैलिड डे नंबर, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ उससे, जो लास्ट वाली कंडीशन जो है वो मैं ये कह दूंगा यहाँ पे कि भैया एक ऐसा नंबर डालो जो वैलिड हो यार, डे नंबर, ठीक है। चलो इसको रन करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला 1, तो डे इज मंडे। अगर मैं एक बार और रन करता हूँ, यहाँ पे डाला मैंने सर 7, डे इज संडे। और कोई ऐसा नंबर जो हो इनवैलिड तो वो आपका आएगा 8, हे मैट बॉय प्लीज एंटर वैलिड डे, सॉरी। देखो अगर ये कंडीशन होती है इवेल्युएट और पाई जाती है ट्रू, तो होगा क्या, ये वाली जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल सीधा जाएगा यहाँ पे मेन प्रोग्राम पे, इस वाली जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर पाया जाता है मतलब कि ये बाकी की कंडीशन जो है स्किप हो जाएंगी अगर सबसे पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो, जो कि मैंने आपको वर्किंग पूरी एक्सप्लेन करके रखी है, आप तो मेरी वीडियो चेक कर सकते हो वहाँ पे, इसमें वर्किंग समझाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझा देता हूँ। लेट्स से अगर डे 2 वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये स्किप हो जाएंगे। कुछ इस तरह से मैंने आपको इसकी वर्किंग बताई थी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा आपको, देखो आपको बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी कुछ ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आपने 11th क्लास का मैथ पढ़ा हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो आपका हो सकता है 4x स्क्वायर, ए की जगह पे आपका क्या हो सकता है, ए की जगह पे लेट से 4 है, और बी की जगह पे लेट से 2 है, और सी की जगह पे आपका 4 है, या फिर 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो जो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब हमें बताना है कि जो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को यहाँ पे इक्वल टू में 0 भी कर दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वल टू में 0 कर दिया। अब हमें बताना है कि जो इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या डिस्टिंक्ट हैं या इमेजिनरी है, ये हमें बताना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, हमें निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी। वो कुछ ऐसे निकलता है बी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब बी स्ट्रिक बी कर दूंगा मैं, बी स्क्वायर माइनस 4 एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक सी, हमें निकालना पड़ेगा ये, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो डी है वो होता है ग्रेटर देन 0, अगर डी की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगी, दैट इज 2 2 जा 4 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 4 माइनस के 4 3 जा 12, हाँ तो नेगेटिव आएगा, ये कुछ ऐसे ही तो आएगा, देखो 4 हो जाएगा ये माइनस के 4 एस्ट्रिक
आपका आएगा ए कितना आपका 4 एस्ट्रिक सी और सी कितना आपका 3। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी एक नेगेटिव वैल्यू। तो अब हमें यहीं से डिसीजन लेना है कि अगर डी आपका होता है ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब होता है कि आपके रूट्स जो हैं वो रियल तो हैं, साथ में आपके जो रूट्स हैं वो हैं डिस्टिंक्ट। अगर आपका जो डी है वो होता है इक्वल टू 0 तो इसका मतलब होता है आपके जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि इक्वल है। ठीक है, अगर आपका डी होता है लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या है, आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी। अब इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, इमेजिनरी, यहाँ पे इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो इसका कोड लिखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीएस कोड में जाके मैं यहाँ से सबसे पहले बोलूँगा ए ले लेता हूँ एक ले लेता हूँ बी और एक ले लेता हूँ सी। ठीक है, क्योंकि हमें यही तो वैल्यू चाहिए, हमें जो चाहिए वो चाहिए ए बी एंड सी। तो इनको मैं जो है यूजर से मांग लूँगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंट इनपुट एंटर ए और मैं हूँ आल सी, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, मैं हूँ आल सी, एंटर बी एंटर सी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है ए बी और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे यूजर से एंटर करवा लिया। वो समझ जाएगा कि अच्छा ये उसकी बात कर रहा है। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी मतलब कांस्टेंट टर्म। अब उसके बाद मेरे को क्या चेक करना है, डी, और डी मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट, और डी क्या होगा आपका बी एस्ट्रिक बी माइनस 4 एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक सी। अब यहाँ पे मेरे को डिसीजन बनाना है कि यदि आपका जो डी है, अगर आपका जो डी है वो होता है ग्रेटर देन 0 तो मेरे को बताना है उसे कि आपके जो रूट्स हैं, मैं यहाँ पे कह दूंगा रूट्स आर रियल। लेकिन यहीं अगर ये होता है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होता है लेस देन 0 तो मैं यहाँ पे कह दूंगा प्रिंट रूट्स आर पर यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, रूट्स आर रियल तो हैं लेकिन साथ में आपके कैसे हैं एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको इक्वल वाला केस ले लेते हैं पहले। अगर ये है तो कह देंगे हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल तो हैं साथ में कैसे हैं इक्वल भी है। एल्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है तो हम कह देंगे प्रिंट रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो मेरे को ये भी कैपिटल कर देता हूँ मैं, रूट्स आर रियल रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अगर कोई चाहता है इसके रूट्स को कैलकुलेट करना तो आपको करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली उसने क्वेश्चन जो बोला है वो ये बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रूट्स, तो हमें रूट्स कैलकुलेट भी करने हैं। अभी तक तो हमने उसका नेचर बताया है कि नेचर क्या रहेगा। अब रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू आपका होता है माइनस के बी, आपका होता है माइनस का बी, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ, माइनस बी, एक होता है प्लस, और आपको लगाना पड़ेगा अंडर रूट। अंडर रूट कैसे लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो डी है आपका, जो आपने डी निकाला है यहाँ पे उसको निकालना पड़ेगा अंडर रूट, मतलब कि 0.5 आप करोगे, 0.5 आप करोगे और इस पूरे को डिवाइड करोगे 2a से, इस पूरे को डिवाइड करोगे आप 2 एस्ट्रिक a से। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। ध्यान से सुनना, इस पूरे को डिवाइड करने का मतलब ये है, ये। ठीक है, उसके बाद एक रूट तो ये निकल आया, तो जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू माइनस का b, प्लस की जगह पे आएगा आपका जो माइनस, देखो ये आपको जो प्लस दिख रहा है इसकी जगह पे आएगा आपका माइनस का, माइनस के अंडर रूट में डी। अंडर रूट में डी का मतलब कि आप अगर आप प्रोग्रामिंग में लिखोगे तो आप ऐसे ही तो लिखोगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 एस्ट्रिक a से। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट नंबर 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का b, मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस का b और एक लगाऊंगा प्लस, और यहाँ पे लगाऊंगा डी जो था हमने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे लगाऊंगा अंडर रूट। अंडर रूट को कैसे लगाते हैं, और इस पूरे को क्या कर दूंगा मैं डिवाइडेड बाई 2 एस्ट्रिक a से। ठीक है, 2 एस्ट्रिक a से, और इसी को क्या कर दूंगा कॉपी कर लूंगा, और रूट 2 नाम की वेरिएबल में मैं रूट 2 को स्टोर कर दूंगा, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस।
ठीक है, ओके। अगर रूट होते हैं इक्वल तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर रूट होते हैं इक्वल तो रूट जो है इक्वल है तो देखो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, केवल आपको एक ही निकालना है, ठीक है, और आपको केवल लिख देना रूट, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि आपने डी की वैल्यू तो आपने रख दी जीरो, तो आप यहाँ पे बस इसको, या फिर आप पूरा सॉल्व कर लेना आपका, हाँ ये, ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा यहाँ से, या फिर इसको ला दो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपका डी होता है जीरो, ध्यान से सुनना, अगर आपका डी अगर जीरो हो गया, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो हो गया, तो आप जो है इसमें जीरो रख के देखो, अगर आप अंडर रूट जीरो निकालोगे तो जीरो आएगा, यहाँ भी अंडर रूट जीरो निकालोगे तो जीरो आएगा, इसलिए जो रूट होगा वो क्या होगा, माइनस के बी अपॉन टू है, यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन टू है, बस सिंपल सा फंडा है। अब आपको क्या कर देना, प्रिंट, आप इनको करा लेना प्रिंट, प्रिंट रूट वन कंट्रोल डी, यहाँ पे रूट टू, वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना है, प्रिंट रूट, ठीक है। इसको एक बार रन करा के देखते हैं बस थोड़ा सा, एंटर ए, लेट से मैंने डाला भी जो हम यहाँ पे डाल रहे थे, क्या था, 4 2 3, 4 2 3, तो इन्होंने बोल दिया रूट्स आर इमेजिनरी, ऑब्वियसली बात है इमेजिनरी आ गई। एक बार और जो है रन कराते हैं इसको, ए की वैल्यू ले लेता हूँ इस बार 2, और इसकी ले लेता हूँ मैं 7, और इसकी ले लेता हूँ 1। तो उन्होंने बोला रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देखो पहला जो रूट आया दैट इज रूट वन आपका ये है जो कि 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे रूट टू जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे इसको ट्राई कर सकते हो। तो मैंने आपको 7 के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको मैंने होमवर्क में रख दिया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप एक बार इसको जरूर से ट्राई करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है यार, बट फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।